रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात यदि धर्म का कोई विग्रह रूप है तो वह श्री राम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी, आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। और जब बात आती है धर्म के विग्रह रूप की, तो अब वो साक्षात मूर्त रूप स्थापित हैं श्री राम लला मंदिर के अंदर, स्वयं श्री राम लला। और आज हम श्री राम मंदिर पर ही बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं अयोध्या, और हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय जी, जिनका पूरा जीवन इस संघर्ष में ही व्यतीत हुआ है, जिनकी जीवन एक तपस्या से कम नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर चंपत राय। धन्यवाद। तपस्या का फल आपके सामने आ चुका है, एक लंबा संघर्ष, और जो संघर्ष के बाद का परिणाम है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है। राम मंदिर की जब हम बात करते हैं तो आगे की अब क्या योजना है, आगे हम किस तरीके से बदलाव देख पाएंगे श्री राम मंदिर में? राम जन्मभूमि मंदिर का परिसर लगभग 70 एकड़ है, जिसमें 30% में कुछ न कुछ निर्माण कार्य है, अर्थात 21 एकड़ के लगभग भूमि पर निर्माण है। 70% भूमि पर केवल हरियाली, वृक्ष और जो भी सुंदर से सुंदर हो सकता है। आज भी परिसर में बड़े प्राचीन कम से कम 50 प्रकार के वृक्ष, मैं बिना गिनती के बोल देता हूं, 500 से 600 वृक्ष मौजूद हैं, अत्यंत प्राचीन जी। तो अभी मंदिर का केवल एक तल तैयार हुआ है, लेकिन अभी उसके ऊपर की पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और शिखर, ये निर्माण की प्रक्रिया में है। मंदिर के चारों ओर आयताकार एक दीवार बनेगी, इसे आप सुरक्षा दीवार कह सकते हो, लेकिन ये दीवार नहीं है, ये 14 फीट चौड़ा दीवार है। 14 फीट के तो कमरे होते हैं, बिल्कुल। ये आयताकार है और चारों दिशाओं में इसकी लंबाई नाप ली जाए तो 750 मीटर के आसपास है। इसको मंदिर की भाषा में परकोटा कहेंगे जी। ये निर्माणाधीन है जी। इस परकोटे में 4 कोने आयताकार, 4 मंदिर, 2 लंबी भुजाएं, उसमें उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माता का मंदिर, दक्षिण भुजा में हनुमान जी का मंदिर। इस प्रकार परकोटा में 6 मंदिर बनेंगे। इसके अतिरिक्त माता शबरी, निषाद राज, ऋषि पत्नी अहिल्या, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य के मंदिर बनेंगे। इसके अतिरिक्त शेषावतार अर्थात लक्ष्मण जी का मंदिर बनेगा। उत्तर भारत में राम को घर घर पहुंचाया तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस, तो उन तुलसीदास का भी एक मंदिर वहां बनेगा। अभी इतना निर्माण कार्य होना है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र काफी कुछ बन गया है, बहुत कुछ हिस्सा अभी निर्माणाधीन है। सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट, पानी के शुद्धिकरण प्लांट, पावर स्टेशंस कुछ बन गए हैं, कुछ अभी प्रोसेस में है, धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर है। शेष एक सभागृह, वो जनता जनार्दन के लिए, एक अतिथि गृह, ऐसी कुछ चीजें अभी निर्माण होनी है। कहाँ बनाया जाए, कैसी ड्राइंग बनाई जाए, इस पर काफी कुछ कार्य हो गया है।
शेष पूर्णता की ओर है, लेकिन निर्माण कार्य अभी प्रारंभ होना है, तो इसलिए अभी काफी काम बाकी है। और मैं समझता हूं, वैसे तो सही बात, सही गणना निर्माण में इंजीनियर भी नहीं बता पाता, तो भी मैं ऐसा मानता हूं कि 2 साल और लग सकते हैं। जी। तब हम कहेंगे कि हमने 21 एकड़ भूमि में निर्माण कार्य संपन्न किया है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो दुनिया भर से कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रामलला की स्थापना हुई, पूरी दुनिया से लोग आने लगे उनके दर्शन के लिए। और ये जो संख्या है रोज भक्तों के, रोज आगंतुकों की, रोज के श्रद्धालुओं की, इस संख्या ने लोगों को चौंका दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? जैसे दुनिया चौंकी है, ऐसे मैं भी चौंका हूं। हम भी सोचते थे शायद अधिक से अधिक 50,000 श्रद्धालु रोज आएंगे, लेकिन अगर मैं 22 जनवरी से प्रारंभ करूं तो 22 जनवरी के पहले तक भगवान का दर्शन करने के लिए 20,000 25,000 समाज श्रद्धालु आते थे। तो जब भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है तो कुछ चमत्कार होते हैं। जानकी जी प्रसन्न हो गई, और अगर मैं 22 जनवरी से देखूं तो 1 लाख से 1.5 लाख, 1.25 लाख लोग तक आए। औसत ही मानता हूं मैं 1 लाख से ज्यादा है जी। मार्च के महीने में 10 मार्च, 17 मार्च, 26 मार्च अभूतपूर्व था। शायद 1 से 1.5 करोड़ समाज आ चुका है। कभी अयोध्या में पास पड़ोस के लोग आते थे, 200-400 किलोमीटर दूरी तक के लोग आते थे। आज तो तमिलनाडु आता है, बिल्कुल। केरल भी आता है, अरुणाचल भी आता है, मिजोरम के लोग भी आते हैं, पर्याप्त संख्या में आते हैं। कभी अयोध्या स्टेशन पर 2-4-6 गाड़ियां आती थी। आज राजस्थान से मरुधर आती है तो भरी भी आती है, यहीं खाली हो जाती है। कभी दिल्ली से अल्टरनेट ट्रेन आती थी, रोज आती थी, आज एक कल दूसरी। आज नियमित 2 ट्रेन है, भरकर चलती है, टिकट नहीं मिलता। 15-16 हवाई जहाज रोज आ रहे हैं, भरकर आते हैं, टिकट नहीं मिलते, जगह नहीं मिलती। तो ये तो किसी और की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं रामलला की कृपा है, भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा है, या जानकी जी प्रसन्न है, इसमें मनुष्य का कुछ नहीं। सारा हिंदुस्तान उसने सिद्ध कर दिया है कि राम हर एक के हृदय में विराजमान है। राम सब में है, सब राम के हैं, इसलिए सब आ रहे हैं। आप कह रहे हैं हम सबके राम हैं। बिल्कुल हम सबके राम हैं। धर्म, जाति, समाज, संप्रदाय, सारे भेद भूलकर लोग श्री रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। क्या लगता है, रामलला जी की स्थापना के बाद खुद रामलला ने पूरी दुनिया को समरस बना दिया है? समाज तो समरस पहले से है, लेकिन जिनको भारत की समरसता में कुछ कष्ट होता है, ऐसे लोग कुछ न कुछ बीच में करते रहते हैं। शांत जल में पत्थर मारते हैं तो तरंग उठती है। रोज रोज कोई पत्थर मारेगा तो रोज तरंग, तो लोगों को लगता है पानी शांत नहीं है। समाज पहले से समरस है। राम सबके हृदय में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, बस वो प्रकट हो गया है। लेकिन इस प्राकट्य का रूप अब पीओके में भी नजर आता है। पीओके के लोग भी यहाँ से जुड़ाव महसूस करते हैं और यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? ये पी शब्द कब बना? 1947 के पहले पी कहां था? और 500-700 साल पहले भारतवर्ष में इस्लाम धर्मी कहां थे? वर्तमान में जितने भी इस्लाम के अनुयायी हैं और जो भारत में हैं, इनके पूर्वज, इनके बाप दादा राम के ही उपासक थे। इन सब की जड़ें भारतीय संस्कृति में निहित हैं। तो जो पुरातन था, जो मूल है, वो जग रहा है।
पुरातन जग रहा है, सनातन जो जग मूल रहा जग रहा है, बिल्कुल। जो ओरिजिनल है, वो जड़ें हैं, वो पुष्पित पल्लवित हो रही जड़ों ने धरती से रस प्राप्त करना शुरू कर दिया है। क्योंकि श्री राम का ग्लोबल कनेक्ट भी है, पूरी दुनिया के लोग श्री राम को मानते हैं। ऐसे में कुछ विशिष्ट लोग जो यहाँ आए हों उनके दर्शन करने के लिए। भाई दुनिया से कौन विशिष्ट आया ये तो मैंने कोई रिकॉर्ड रखा नहीं, रख भी नहीं सकता कोई। लेकिन जो कभी अयोध्या नहीं आए वो सब आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं मैं नाम क्या बताऊं, सब जानते हैं, सब बता दें उससे पहले हम कब अयोध्या आए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं देश की जितनी आबादी है, उप आबादी में समाज जीवन के जितने क्षेत्र हो सकते हैं, उन क्षेत्र के जो भी यश प्राप्त करने वाले लोग हैं, जिन्होंने यश प्राप्त किया या अपने कार्यों से हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया जी, ऐसे सब आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बार बार आए। कभी अपनी श्रद्धाओं को समाज में प्रकट करने में जिन्हें संकोच होता था, वो संकोच टूट रहा है। अब मैं आती हूँ अब की रामनवमी पर। जो इस वर्ष की रामनवमी थी वो बेहद खास थी। 500 वर्षों के बाद रामलला का जन्मदिन, उनका प्रकटोत्सव उस स्थान पर मनाया गया जहां पर वो जन्मे थे। ये पल आपके लिए कितना खास था, पूरी दुनिया के लिए कितना खास था, और अयोध्या के लिए कितना खास था? अयोध्या में 3000 से अधिक मंदिर हैं और सारे मंदिर राम जी को समर्पित हैं। एक हनुमान जी को समर्पित है, 2 मंदिर शंकर जी को समर्पित हैं, एक मंदिर छोटा सा भगवती को समर्पित है, 3-4 स्थानों पर राधा कृष्ण की पूजा होती है, सूर्य मंदिर भी है, जैन समाज के भी 3 मंदिर हैं, गुरु नानक देव जी की परंपरा जो राम के ही वंश में आए उसके गुरुद्वारे भी यहां पर हैं, 2-3 हैं। लेकिन ये जो 3000 3,500 हैं सब राम जी के मंदिर हैं। और कभी यहां केवल पास पड़ोस का 250-300 किलोमीटर के त्रिज्या का समाज आता था। तो पहली बार सारा भारत आ रहा है, ये परिवर्तन है। राम का जहां जन्म हुआ उस भूमि पर नए निर्मित मंदिर में भगवान के बाल रूप का विग्रह देखने आ रहे हैं, ये दूसरा विशेषता है। बाल रूप की पूजा है। 5 वर्ष के आयु के राम, राजा का पुत्र, भगवान का विष्णु का अवतार, इस वैशिष्ट की पूजा एक और था। एक प्रयोग कि क्या प्रतिवर्ष रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी दोपहर 12 बजे जो भगवान के जन्म का समय है, राम सूर्य वंश में पैदा हुए जी, तो क्या सूर्य अपने वंश में उत्पन्न बालक को उनका भविष्य देखते हुए उनको तिलक कर सकता है क्या? तो आज इस बार ये सूर्य तिलक का एक प्रयोग था जो हिंदुस्तान के, भारत के आकाश विज्ञान से जुड़े लोगों ने सफल किया। तकनीकी दृष्टि के आधार पर, तकनीकी प्रयोगों से, रिफ्लेक्शंस के माध्यम से, परावर्तन की क्रिया के द्वारा, ये अपने में अयोध्या के लिए तो यूनिक था और मुझे लगता है संपूर्ण उत्तर भारत के लिए ये अपने में एक यूनिक ओकेजन था। बिल्कुल। सूर्यवंश में जन्मे रामलला का जन्मोत्सव पूरी दुनिया ने मनाया। जाहिर सी बात है कई तरह के उपहार रामलला को मिले होंगे। 3 महीने हो गए रामलला की स्थापना को, अब तक क्या कुछ विशेष उपहार रामलला को मिले हैं? हमारे देश के वनवासियों ने एक धनुष भेजा है, त्रिशूल भी आए हैं, काशी के डोम राजा भी त्रिशूल लेकर आए,
एक साधु ने एक बड़ा विशाल ताला भेज दिया। एक समाज ने खड़ाऊ भेजी है, रखी है। मध्य प्रदेश के समाज जो नगाड़े बनाते हैं, उन्होंने बड़े बड़े विशाल नगाड़े भेजे हैं। कहाँ रखें? पानी पड़ जाएगा तो नगाड़े बर्बाद हो जाएंगे। वस्त्र भेजे हैं, बैलगाड़ियों में घी आया है, वो तो चलो प्रसाद में, दीपक में इस्तेमाल होता है। कन्नौज के व्यापारियों ने इत्र भेजा है। बिहार और जनकपुर से भार, भार का मतलब भेंट, कंधों पर आती है। कन्या के ससुराल में भेजते हैं कन्या पक्ष के लोग। यहां सीतामढ़ी से भी आया है, बिहार से भी आया है। तो उसमें केवल खाने की वस्तुएं नहीं रहती, भोजन रहता है, वस्त्र रहते हैं, फल रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तो फिर उसमें सोना चांदी भी रहता है। इसके अलावा भी बड़े बड़े घंटे आए हैं। 6 कुंटल का घंटा उत्तर प्रदेश के जलेसर कस्बे से आया है। भगवान के चरणों में तमाम लोग अपने आप स्वेच्छा से अपने गहने उतारकर समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो सुरक्षित रखने की है, उनकी सुरक्षा करते हैं। जो बांटकर, प्रसाद बनाकर बांट देने की है, उसको बांट भी देते हैं। आज ही मुझे बताया गया है, मैंने देखा नहीं है, महाराष्ट्र से 100 बड़े बड़े डिब्बे आम के आए हैं। अब वो भगवान के घर को आम से सजाना चाहते हैं। हम इसके खतरे देख रहे हैं। बंदर बहुत है, अगर आम की सुगंध पाकर घुस गए तो न जाने क्या नुकसान हो जाएगा। कितनों काटेंगे, क्या क्या करेंगे। तो ये भेंट है सब प्रभु की, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी श्रद्धा। अरे तमाम एक विशाल माला भेज दी है किसी ने, वो इलायची की माला है। तो क्या कहें भेंट के रूप में। सबकी श्रद्धा रामलला के लिए अपार है। मुकुट आए हैं, भेंट में आया है मुकुट। मैं समझता हूं 8-9 करोड़ रुपए का होगा। श्रद्धा के अनुसार आया है, सब सुरक्षित है। बिल्कुल। आपसे मिलने जब कार सेवापुरम में आ रही थी, तो जब मुख्य द्वार से निकली तो अशोक सिंहल जी को समर्पित अशोक सिंहल द्वार, जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई, पूरा जीवन संघर्ष किया, उस संघर्ष को आप आगे लेकर चले और आज भी आप उसी तपस्या में लीन हैं। अब जब आप उस तपस्या की फलीभूर्ति देखते हैं, जब आप जाते हैं रामलला के दर्शन करने, हर रोज जब आप उन मंडपों से गुजरते हैं, जब सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, उस तपस्या का फलीभूत होना, आपके अंदर जो भाव आते हैं वो क्या है? देखो, अयोध्या में राम का जन्म हुआ। राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर था। ये श्रद्धा, आस्था, इतिहास सिद्ध है। उस स्थान पर एक मंदिर था जो कभी तोड़ा गया, ये इतिहास की बात है। और इसलिए अयोध्या का समाज उस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए 1528 के बाद निरंतर प्रयत्नशील रहा। ये कभी बंद ही नहीं हुआ। सब कुछ रिकॉर्डेड है जी। 1934 से रिकॉर्डेड है, 1949 रिकॉर्डेड है। अयोध्या के समाज ने 1949 के दिसंबर मास में उस स्थान को रात के अंधेरे में जबरदस्ती कब्जे में ले लिया, ये रिकॉर्डेड है। तो संघर्ष अयोध्या की जनता का, उस कब्जे को सुरक्षित रखा 1984 तक। ये अयोध्या साधु, गृहस्थ, गृहस्थ में चाहे जवान हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बूढ़े हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबका इन्वॉल्वमेंट है। विश्व हिंदू परिषद ने
विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व करते थे अशोक सिंघल, इसलिए नाम आ गया अशोक सिंघल, लेकिन मैं कहूंगा विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के इस विचार को, यहाँ के इस कार्य को देशव्यापी बनाने की कोशिश की। बिल्कुल। और उसमें सहायताली संत महात्माओं का सहयोग, देश के 15,000 तक संत महात्माओं ने इस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने अपने कार्यक्षेत्र में काम किया। तो हमारा जो योगदान है इस विषय को अयोध्या से निकालकर हिंदुस्तान के हजारों कस्बों में, लाखों गांव में पहुंचाना, ये काम है। लेकिन ये भी बात अधूरी है। पूरी बात तब होगी जब हम कहेंगे कि देश में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उसने मानसिक रूप से इस आंदोलन को अपना अभियान और आंदोलन मान लिया, अडॉप्ट कर लिया, और इसलिए उन्होंने प्रत्येक योजना को गांव गांव सफल होने के लिए कार्य किया। तो ये इतने लोगों का परिणाम है। मैं उसका एक मात्र वैसे ही हिस्सा हूं, जल का एक कण, समुद्र की एक बूंद। संघ के कार्य में संघ का एक स्वयंसेवक। स्वयंसेवक का अर्थ है जो अपनी प्रेरणा से काम करे, तब वो स्वयंसेवक। दबाव से काम करने वाला स्वयंसेवक नहीं हो सकता, लालच से काम करने वाला स्वयंसेवक नहीं हो सकता। स्वयं एट इट्स ओन। हम उसके एक जल कण हैं। इस रूप में हमने काम किया है, और हमने सदैव ये विचार किया कि हम हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा, ये सबने अनुभव किया। राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से, प्राण प्रतिष्ठा से दुनिया में भारत को देखने की दृष्टि बदली है। दुनिया में रहने वाले भारतीयों की इज्जत अपने अपने देशों में बढ़ी है। भारत की इज्जत संसार में बढ़ी है। भारत में रहने वाले भारतीयों की, हिंदुओं का सम्मान भारत में अपने गांव मोहल्ले में बढ़ा है। बिल्कुल। तो हमने संसार में अपने स्थान को कुछ ऊंचा किया है। यही समाधान की बात है। मैं इसे प्रसन्नता से और आगे ले जाकर सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की बात मानता हूं। बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न, आम आदमी का सवाल, वो ये जानना चाहते हैं कि पूजन के लिए हम आते हैं, तो ऐसी क्या विधि है या ऐसी कौन सी परंपरा है कि जिसके तहत हम गर्भगृह में नहीं जा सकते? जिनके मन में ये शंका है वो शायद भारत और भारत के मंदिरों में उनको और अध्ययन करना होगा। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है। मंदिर में, गर्भगृह में केवल एक पुजारी जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में कभी नेपाल के राजा जाते थे, क्योंकि राजा को भारतीय परंपरा में विष्णु का अवतार माना गया है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का स्थान है। गर्भगृह में केवल पुजारी जाता है, जिसको रावल कहते हैं, जो कन्याकुमारी से आते हैं। जी। जो भी परंपरागत मंदिर है उसमें परंपरा गर्भगृह में पुजारी के ही जाने की है, और इसके पीछे पवित्रता का भाव ज्यादा है। जो सामान्य घरों में मंदिर बन रहे हैं, दिल्ली के अंदर मोहल्लों में मंदिर बन रहे हैं, शिखर बनाने की स्थिति नहीं है, वहां भी गर्भगृह में हर एक आदमी नहीं जाता। सामने कोई बैरिकेटिंग लगा देते हैं, उस बैरिकेटिंग को नहीं लागते। इसका नाम है मर्यादा। मर्यादा है ये मर्यादा समाज के सब, दुनिया के सब देशों ने अपनी अपनी परंपराओं में कोई ना कोई मर्यादा रखी है। गर्भगृह के अंदर भी किसको नहीं जाना, ये एक मर्यादा है। जिस दौरान यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले 3 प्रतिमा बनाई गई थी। एक प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। आज हम रामलला का वो स्वरूप देख पा रहे हैं। इसके अलावा 2 और रामलला के स्वरूप तैयार किए गए थे। क्या हम उन्हें भी इस भवन में देख पाएंगे? आज कहना कठिन है, विचाराधीन विषय।
विषय विचाराधीन है और इसमें जल्दीबाजी किसी को भी सोचनी नहीं चाहिए। जी, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में कौन सी प्रतिमाएं होंगी? फर्स्ट फ्लोर में भगवान का दरबार रहे ऐसी कल्पना उभर रही है। संसद टीवी से आपने बातचीत की, हमें रामलला के भवन की इतनी जानकारी दी, मंदिर परिसर के बारे में बताया और आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ आप देखते रहिए संसद टीवी। जय श्री राम।